फुल ऑफ फंड्स, फिर भी अगर ना करें, सबसे पहले वो काम करो जो इजी है, जो आप लोगों को जिंदा रखने के लिए कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब वो करो। बड़े काम आपके पास कहते हैं, फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं पैसे नहीं है। आपके पास अगर फंड नहीं है, आप रिपेयर कर दो रोड। आप देखें गोठों में जाएं, जो छोटी जगहों पे जाएं, आप वहां देखें जो बाइक्स पे अपनी बेगमात को लेके जा रहे होते हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके साथ कितना मिसहैप होता गड़े दे। वो गरीब आदमी नहीं रिक्शा अफोर्ड कर सकता, वो गरीब आदमी नहीं गाड़ी या टैक्सी अफोर्ड कर सकता। कितना प्रॉब्लम होता है उन प्रेग्नेंट बेटियों के ऊपर। इसी तरह बुजुर्ग जो इतना बीमार होता है, वो रिक्शे में भी जाता है, तो बास टूटे हुए एरिया में तो रिक्शे वाले नहीं सवारी लेके जाते। बिल्कुल। हमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि आपका सड़कों में आता है, उनकी टूटी सड़कों की रिपेयर करें। हमें आपसे नई रोड नहीं चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। लेकिन कैस भाई, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ PMLN और आपके इत्तेहादी है ना सिंध हुकूमत की, अगर हम बात करें और खास तौर पे बिलखुसूस अगर मैं सिर्फ मेयर कराची की बात करूं, वाज़े लफ्ज़ों में मेयर कराची मुर्तज़ा अब्बाब साहब को मेरा पैगाम है, बारहा कोशिश की गई कि इनको यहाँ बिठाया जाए और इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनाया जाए और आपसे कुछ सवालात करने, कराची वालों के सवालात हैं जो हमारे फीडबैक के ऊपर आते हैं और हमें कोशिश ये होती है कि आप तक वो सवालात पहुँचा दें। तो आई वुड लाइक टू हैव यू इन माई प्रोग्राम, लेकिन नहीं आ रहे आप, ठीक है, आपकी मसरूफियात बिल्कुल बजा है। कुछ आपके बड़े पसंदीदा सहाफ़ी हैं, आप उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ़ रहते हैं, कुछ पसंदीदा सड़कें हैं, आप उन पर घूमने में मसरूफ़ रहते हैं। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अभी आप मेयरशिप पर हैं, आपको अच्छा लगता है ये चीज़ें करना, लेकिन आपको पैगाम ये है उस कराची की आवाम की तरफ से कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, कुछ ऐसी भी जगह हैं जो आपको काम करना चाहिए। ये पैगाम आप तक पहुँच जाए तो आप मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कैसे साहब, सवाल ये है कि मेयर ने छापा मार दिया वाटर बोर्ड पर और वाटर बोर्ड के कंप्लेन सेल के ऊपर कि जो भी होगा कंप्लेन्स आपने फटाफट जो है वो इसका रिस्पांस करना है। मेयर साहब ने पिछले दिनों कुछ शेयर किया कि हम गटर के ढक्कन खुद बना रहे हैं, देखें ये इतने में बन रहा है ढक्कन और ये बन रहे हैं। कितने ढक्कन बन जाते हैं? सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अगर मलीर की बात की जाए, कम से कम भी 50,000 ढक्कनों की वहाँ पर ज़रूरत है। इतनी तो प्रोडक्शन नहीं है। फिर वाटर बोर्ड के जो MD हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है तो सीवरेज का निज़ाम उनके पास है कि हर जगह ढक्कन लगाने चाहिए। बच्चा मर जाता है, पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है। आपके ये इत्तेहादी हैं, आपकी जमात की तरफ से बीइंग अ कराची आइट और एक ब्रिज बने हैं आप PMLN का कराची के लिए, कोई पैगाम देना चाहेंगे या कोई पैगाम जाना चाहिए? अभी प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, उनकी भी मुलाकात हुई, शर्जील साहब के घर भी गए, मैसेज उन्होंने दिया भी, और वैसे बिलावल भी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस तरह एहसन इकबाल साहब 2-3 दफ़ा आए, उन्होंने पूरा इनके साथ किया और इंशाल्लाह आप तरक्की देखेंगे। PM साहब ने का भी इंटरेस्ट है कराची में, बिलावल साहब का भी है, जरदारी साहब का भी है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। दूसरी देखें, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। आप अपना घर ही कंस्ट्रक्ट कराएं और आप ये कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर को आपने आज पैसा दे दिया और वो 15 दिन में आपका घर खड़ा करेगा, आपको भी 1.5 ईयर तो लगेंगे ना। ठीक है, चीजें बन रही हैं, चीजें हो रही हैं। इवन आप अब देखें DHA कितना डेवलप हो रहा है, मार्केट दुबई स्टाइल की बन रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। आपकी देखें रेड बसेस आएंगी, पूरी स्ट्रीट्स बनाई जा रही हैं। रेड बसेस एक फायदा तो है ना, कि अब रेड बस को हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूं। देखिए फीमेल्स आती हैं, तो जो फीमेल्स आती थी वो बसेस की वजह से रात को लेट नाइट जॉब नहीं कर सकती थी, आज उन बसेस की वजह से जॉब्स कर रही हैं, क्योंकि उनके घर के करीब उतारती हैं। सिक्योर बसेस हैं, एयर कंडीशन और प्रेजेंटेबल हैं कि वो पसीने में नहीं आती, एसीज में आती हैं। अच्छा, इस सारी चीज का एक सोल्यूशन है बड़ा अच्छा, और आपसे पहले भी एक दफा डिस्कस हुआ था। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ना जी, उनके रूम से एसी निकाल दें। अच्छा, ये काम करना शुरू कर दें। सिर्फ एक काम कर दें। गर्मी आ रही है ना सर, अब ये स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं, इन्हें एसी वाली गाड़ियों में बैठना है। वाह वाह, जब इनके एसीज बंद होंगे ना तो ऑटोमेटिकली दरवाजे खुल जाएंगे। वाह, जब दरवाजे खुलेंगे ना और उनको पता चलेगा कि जी हमारे दरवाजे खुल रहे हैं, हमारे दरवाजे खुल रहे हैं, लोग अंदर आ रहे हैं, तो हम ही बाहर चले जाते हैं। तो ये अपने काम पे निकलेंगे। वाटर बोर्ड का अगर MD है, वो एसी वाले रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? वेरी गुड, वेरी गुड। आपका वाटर बोर्ड का जब MD उसके दरवाजा एसी नहीं चल रहा होगा, खोलेगा कमरा, खुला रहेगा, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद उसको विजिट पे जाना है। इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है। बड़ा अच्छा मशवरा है
वो आपने अक्सर पढ़ते सुना होगा अताउल्लाह साहब को, मशवरा उसका अच्छा लगा, वक्त मिला तो सोचेंगे। तो अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो इसको सोचिएगा जरूर। लेकिन रेड बस की जहां तक बात की है, इसके ऊपर आई वुड लव टू अप्रिशिएट अगेन एंड अगेन शर्जील मेमन साहब, जो उस वक्त मिनिस्ट्री में आए थे ट्रांसपोर्ट के, और फिर रेड बसेस का एक जाल बिछा दिया था, फिर पिंक बसेस को, फिर ईवी बसेस को। कराची वालों को ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, और शायद कराची का जो स्ट्रक्चर था ट्रांसपोर्ट का वो एक अरसे से तबाहली का शिकार था। आपने आकर ये बीड़ा उठाया, तो इसको आपको जो है वो तमाम क्रेडिट जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इसी तरह अप्रिशिएट किया जाता रहेगा, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कराची वालों को और बसेस की शर्जील साहब, तो इसका ख्याल रखें और काम अच्छा करते रहें। इंशाल्लाह जो आपकी मंजिल है वहां तक भी पहुंच जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और कैसे आपसे और कुछ चटपटे सवालात भी तो करने बनते हैं ना, तो वो भी करेंगे।